फास्फोरस पोटास जो है पौधे को देने के लिए दो तीन तरह के हमारे फार्मूले हैं, समझिए। एक तो क्या है कि सबसे पहले आप जो है पौधों को थोड़ा सा विकसित होने दीजिए, पत्तियां उनकी थोड़ी चौड़ाई जाएं, हम स्प्रे करें तो उसको ऑब्जर्व कर सकें। इस लायक जब हो जाए तो हमको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करना, एक तुरंत फुरत का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सरल तरीका है, वो सबसे पहला फार्मूला हमारा। खनिज तत्वों को सीधे पौधे को देने का। तो 200 लीटर पानी में आप जो है 10-12 कंडे डुबोइए, 15-20 भी हो सकते हैं। किसी ऐसा प्याज की खाली बोरी होती है ना, उसमें भर के ऐसा डुबा दिए और 2 दिन 3 दिन अधिकतम 4 दिन तक रहने दीजिए, फिर वो कंडों को निकाल लीजिए, वो पानी का कलर बदल जाएगा। ठीक है, तो हमने कंडों का रस निकाला तो वो हमने एक कर लिया। इसमें कई तरह के जो हैं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि कंडों को श्री कहा गया है ना, वेदों ने इसको श्री कहा है। श्री यानी असीम ऊर्जा जिसके अंदर होती है। तो चलिए, इस पे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये आप समझिए कि कंडे, उपले, महाराष्ट्र में उसको गौरी बोला जाता है ना, कुछ हरियाणा दिल्ली तरफ उपले बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको कंडे बोलते हैं। गाय के गोबर के सूखे जो होते हैं वो कंडे, तो कंडे डाल के हमने निकाल लिया। फिर उसमें क्या करना है, उसमें 200 ग्राम डालना है सेंधा नमक, 300 ग्राम डालना है समुद्री गड़ा नमक, ठीक है, 100 ग्राम डालना है फिटकरी। फिटकरी जो है आप गरम तवे में फुला लो और फिर पीस लो, अच्छा पीस जाता है। अब नहीं तो ऐसे भी पीस जाता है, सीधे भी आप उसको कुचलेंगे तो धीरे धीरे वो पीस जाता है। तो अभी क्या क्या, 100 ग्राम फिटकरी, 200 ग्राम सेंधा नमक, 300 ग्राम समुद्री नमक, ठीक है, कंडों का पानी। इसमें 3 लीटर आप जो है छाछ भी मिला दें, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। ऐसे जो है ये 4 से 5 चीज़ों को एक साथ घोल करके और सीधे फसलों पर स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, तो ये तुरंत फुरत जो है खनिज तत्व देने का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास कोई भी जीवाणु घोल बना हो, गोकृपा अमृतम हो, डिकम्पोजर हो, 200 लीटर अगर घोल होगा ना, तो उसमें क्या करिए कि 40-50 किलो मिट्टी डाल दीजिए। कैसे निकालेंगे मिट्टी, अभी अपने गांव में देखते होंगे आसपास खुदाई करते हैं ना, तो 4-5 फुट का गड्ढा होता है, जेसीबी से कहीं खुदाई होती है तो ऐसे गड्ढे देख लीजिए और फिर उसमें ऊपर से नीचे तक मिट्टी जो है निकालिए, 5 फुट की लेयर पूरी ऊपर से नीचे हम छोलते जाएंगे, यानी थोड़ा कट कट करके पूरा निकालते जाएंगे नीचे तक 5 फुट तक। तो ऐसे 30-40 किलो मिट्टी निकल आएगी। क्योंकि ऊपर की मिट्टी में क्या होता है, ऊपर की मिट्टी में फास्फोरस होता है, फिर पोटास होता है, फिर जो है कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, जिंक होता है, आयरन होता है। ऐसे ऊपर से नीचे तक के लेयर में ये तत्व होते हैं। इन सब को निकाल के जब हम डाल देंगे किसमें, 200 लीटर के घोल में, जिसमें हमारा जीवाणु है ना, गोकृपा अमृतम डिकम्पोजर या अपना कैप्सूल कल्चर का जीवाणु घोल, ये नहीं है तो आपका सजीव जल बनाए होंगे तो वो ले लीजिए, उसको छान के 100 लीटर पानी, 100 लीटर सजीव जल उसमें डाल दीजिए, है ना। पंचगव्य का 2% घोल है या तो उसमें डाल दीजिए। तो किसी भी जीवाणु घोल में आप मिट्टी डाल दो, 6 दिन 7 दिन तक उसको रखे रहने दो, फिर उसको निकाल लो, छान लो। आधा जो है, इसको मैं बोलता हूँ मिट्टी द्रव्य रसायन, आधा मिट्टी द्रव्य रसायन आधा पानी, दोनों मिलाओ स्प्रे कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्प्रे करेंगे तो इससे भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होगा, खनिज तत्व मिलेगा, है ना। एक और तरीका है, हमारे केशव रेंगावकर जी इसको करते हैं, उनके कोई मित्र हैं भारत रानरुई जी, उनके जो है संपर्क में आके शायद वो सीखे हैं या खुद किए हैं, मुझे भी परफेक्ट जानकारी नहीं। वो एक करते हैं, हालांकि अभी मैं उस पर बहुत
अभी 100% मैं अभी सिक्योर नहीं हूँ कि ऊर्जा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वो जो है अंडों का इस्तेमाल करके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हल्दी की फसल में लेते हैं और बहुत अच्छे वो रिजल्ट मुझे बता भी रहे हैं पिछले 2 साल से, पर मैंने अभी उसको किया नहीं है। पर वो बता देता हूँ आपको, उनका नंबर भी दे दूंगा तो आप उनसे सीधे बात भी कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि 4-5 लीटर भैंस का दूध लेते हैं। भैंस के दूध में माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कुछ फैट और दूसरी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती है ना, तो भैंस का दूध लेते हैं 4 से 5 लीटर, उसमें 4 किलो गुड़ मिलाते हैं और अच्छे से फेंटते हैं। फिर उसमें 1 दर्जन अंडे मिलाते हैं और उसको अच्छे से फेंट लेते हैं और तीनों को मिला के 200 लीटर पानी मिला के जड़ पे 300 लीटर पानी मिला के जड़ों पे ड्रेंचिंग करते हैं और कुछ स्प्रे भी करते हैं। तो ऐसा करके जो है वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है 2-3 तरीके हैं फसलों को नत्रजन देने के सरल उपाय। फिर तो और भी तरीके हैं, मैंने एक भस्म रसायन बताया है, हालांकि वो थोड़ा जटिल है। बाद में अभी मैं सोचता हूँ ये 3 से ही करें आप। फिर एक प्राकृतिक फास्फोरस घोल हमने बनाया है, उससे भी होता है। अभी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते समय किसी भी आप कुछ भी स्प्रे कर रहे हो ना, तो उसमें ये जैव रसायन खट्टा या मीठा ज़रूर मिला दें। फसल रहे तो मीठा और फूल आने के पहले हो तो खट्टा, है ना। ये जैव कितना मिलाना है, 1 ml प्रति लीटर है, मतलब 200 लीटर पानी में ओनली 200 ml डालना है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। आप चाहे मिट्टी द्रव्य रसायन का स्प्रे कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हो तो ये जैव रसायन जरूर मिला दें। और ऐसा ही है सडरस, है ना, कुछ भी आप स्प्रे कर रहे हो तो 100 लीटर पानी में कम से कम 1.5 लीटर सडरस जरूर मिलाएं। सडरस ना हो तो केवल छाछ मिला देना, गाय भैंस का किसी का भी छाछ। ठीक है, तो आप कुछ भी स्प्रे करते हो जैव रसायन और छाछ जरूर मिलाएं। ऐसा करके आप करते हैं तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी होगा और जो है फसलों का बहुत अच्छा विकास होगा और जो फल आएगा वो स्वादिष्ट आएगा। तो इतना न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको ठीक प्रक्रिया से कंप्लीट करना है। ठीक है, इन पर कोई प्रश्न हो तो मुझे आप बताना। और जो वीडियो की बात मैं कर रहा था तो वो मैं भेजता हूँ कुछ। ठीक है।